पैसे मिलेंगे, हर चीज। दूसरे अंबेडकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अपनी पार्टी के युवा नेता ओजस्वी तेजस्वी को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। मैं महिषी विधानसभा के कोसी कछार के गरीब, कमजोर और ईमान और स्वाभिमान के बाहक सभी बड़े बुजुर्गों को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए गरीब के इस बेटा गौतम कृष्ण को वीडियो से विधायक बना करके इस सदन में भेजने का काम किया है। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं यह आज जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की 38वीं पुण्यतिथि है। मैं भावभीनी श्रद्धांजलि भी अपनी पार्टी की ओर से और गठबंधन परिवार की ओर से देता हूं, पूरे सदन की ओर से देता हूं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा, जब सदन के अंदर रहता हूं तो ऐसा लगता है कि मानो सुशासन का राज चल रहा है। जब सदन के अंदर होता हूं तो लगता है कि रसगुल्ले बरस रहे हैं। जब सदन के अंदर रहता हूं तो लगता है कि भाई भूख और भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज नहीं है। जब सदन के अंदर रहता हूं तो लगता है राम राज चल रहा है। जब सदन के अंदर रहता हूं तो लगता है हर हाथ को काम है, हर घर में रोजगार है, हर व्यक्ति चिंता मुक्त है, हर व्यक्ति खुशहाल है। ऐसी परिपाटी बना करके जिस तरह से सदन में चलते हैं तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जब सदन से बाहर जाता हूं तो वही भय, वही भूख, वही भ्रष्टाचार का माहौल देखने को मिलता है, वही आतंक का राज देखने को मिलता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक कहावत है, इसको भी सुन लिया जाए। कृपया शांति बनाए रखें। है, सुन लिया जाए। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, लेकिन यह सुबह सुबह की बात है। तो ठीक उसी प्रकार जब सदन के अंदर होते हैं तो लगता है न भय है, न भूख है, न भ्रष्टाचार है, राम राज है। हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति के होठों पे मुस्कान है, हर गरीबों के हाथ में पैसे हैं और पलायन नाम की कोई चीज नहीं है। बहन बेटियां सुरक्षित है, ऐसा लगता है। लेकिन यह सब कुछ ढाक के 3 पात की तरह है, यानी कि कोई बाहर के और अंदर में कोई सामंजस्य नहीं है। जदयू ने कहा रामराज और सुशासन है, उसी हाँ में हाँ बीजेपी कहते हैं हाँ रामराज है और सुशासन है, एलजेपी कहते हैं रामराज और सुशासन है। लेकिन यह पूरे भ्रष्टाचार और जंगल राज नहीं, महाजंगल राज में डूबी हुई सरकार है। इसलिए मैं इस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं और मैं कहना चाहता हूं, जो ग्रामीण विकास विभाग लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ है, लोगों के आर्थिक उन्नयन से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति की खुशहाली से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के रोजगार से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान से जुड़ा हुआ है। कल कारखाने और उद्योग में स्थापित होकर के पलायन से रुक करके अपने घर में अपने परिवार के साथ रोजगार और जीवन को जीने का विषय से जुड़ा हुआ है। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, इतने बेहतर विभाग, इतनी संभावनाओं से युक्त विभाग, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए की यह बजट वाला विभाग है, जो पिछले साल मात्र 16,000 करोड़ का था। तो ठीक है, बढ़ाइए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग में जितनी ज्यादा संभावना है, जितनी ज्यादा हर व्यक्ति को खुशहाल करने के एक एक तरीके और चीजें मौजूद है, लेकिन अगर थोड़े से हम लोग भ्रष्टाचार, थोड़े से अपनी जिम्मेवारी और थोड़े से अपनी सरकार की निगरानी में करना शुरू करें तो शायद लगता है कि यह खुशहाल होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन सदस्य महोदय को पता नहीं हो, इस विभाग में मैं कार्यरत था, मैं पहले वीडियो था और हमारे माननीय मंत्री जी उस दिन हमारे भी मंत्री थे, मैं कहता हूं। लेकिन माननीय मंत्री जी आदरणीय श्रवण बाबू भी जानते हैं कि गौतम कृष्ण वीडियो बन करके
सेवा करने के लिए आया था, लेकिन इसी विभाग का भ्रष्टाचार में वहां से लड़ करके मुझे यहां पहुंचाया है। इसलिए मैं अपने महिषी और नौहट्टा की जनता को दिल से धन्यवाद और सैल्यूट करता हूं। माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने गौतम कृष्ण से एक साधारण कार्यकर्ता को, जिसने ईमान को, स्वाभिमान को देखा और उसने अपना नैतिकता और समर्थन दे करके वीडियो से विधायक बना करके आपके साथ, आपके सम्मुख खड़ा होने का अवसर दिया है। तो मैं तो कहता हूं यह विभाग कैसा है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं। और मेरे रिजाइन लेटर आपको नेट पे मिल जाएगा अध्यक्ष महोदय, और उस समय की खामियों का मैंने जिक्र किया है। और रिजाइन करते हुए उस रिजाइन लेटर में मैंने लिखा था कि मात्र 14 महीने के जो संक्षिप्त मेरे कार्यकाल थे, 14 महीने के संक्षिप्त कार्यकाल में जो मैंने देखा है, 14 महीने एक ईमानदार अधिकारी को किस तरह से तंग किया जाता है, इसका जिक्र मैंने उसमें किया है। 14 महीने के कार्यकाल में किस तरह से मुझ पे अनर्गल आरोप लगाए गए थे और माननीय मंत्री जी ने बिना उस पे कुछ देखे सुने मुझ पे कार्रवाई किए थे। और मैं माननीय मंत्री जो की प्रति आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। अगर आप भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिए होते तो गौतम कृष्ण ईमान के साथ यहां खड़ा नहीं होता। आप अगर उस दिन आप दूध का दूध और पानी का पानी किए होते, आप अगर भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिए होते तो गौतम कृष्ण आज वीडियो के रूप में ही काम किया करता रहता। तो आपका विभाग किस तरह से आंख में पट्टी बांध करके अधिकारियों का मौज मस्ती का ये बना करके काम करता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण गौतम कृष्ण है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ खामियां गिनाने के लिए नहीं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं सिर्फ एक आईना दिखा रहा हूं कि एक ईमान के साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गौतम कृष्ण हो या कोई और हो, उसको किस तरह से दूध की मक्खी की तरह से निकाल करके फेंक दिया जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद और शुक्रगुजार तो महिषी और नौहट्टा के उन जनताओं के हूं जिन्होंने ईमान और स्वाभिमान हमारे मंत्री जी की तरह नहीं बेचा और उन्होंने चुन करके मुझे सदन भेजने का काम किया। मैं यही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जिस प्रासंगिक विषय के आलोक में मैं यहां खड़ा हूं, इस विषय से कोई आदमी अछूता नहीं है। मनरेगा जब आया एक बड़ा संकल्प लेकर के आया, हर हाथ में रोजगार होगा, 100 दिन का रोजगार होगा, 15 दिन में उसको पैसे मिलेंगे, हर चीज होगा। लेकिन ये है क्या, ये भ्रष्टाचारियों और भ्रष्ट पदाधिकारियों में बदल गया है और जी राम जी हो गया है। और आज जी मनरेगा नाम बदलने से सर काम और चरित्र नहीं बदलेगा, इसलिए हमें नाम बदलने तक ही ये नहीं होना चाहिए, उसका चरित्र बदलना चाहिए। आज जिस तरह से कोई भी इसमें माननीय सदस्य होंगे, उस सबको पता है कि भ्रष्टाचार में लगभग 60% पैसा पहले चढ़ावा में ही चला जाता है। ये आलम है हमारे मनरेगा का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये गरीब बेघर दलाल और बिचौलियों का माला माल करने का जगह है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री आवास योजना कागज पे तो लगता है, कोई भी आदमी बेघर नहीं है, हर व्यक्ति के ऊपर में छत है। लेकिन मैं जिक्र करना चाहता हूं अपने ही विधानसभा का कि मेरा विधानसभा, मैं इसी विधानसभा है, उसका कोसी का इलाका है, जिस कोसी के इलाका में 17 से 18 पंचायत कोसी के बांध के बीच पेट में बसता है। महोदय, एक बार किसी से दिखवा लिया जाए, किसी के घर पे छत और पक्का मकान नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का खुलेआम लूट नहीं तो और क्या है। कागज पे तो लगता है कि पूरे तरह से चकाचौंध है, अब कागज पे लगता है किसी को घर देने के लिए बचा नहीं है, लेकिन हकीकत है कि 20,000 रुपए का घूस सरेआम चलता है और 20,000 बाद में जो मजदूरी मिलता है वो भी लूट लिया जाता है। डीबीटी है ना महोदय, अब डीबीटी के माध्यम से महोदय मैं कहना चाहता हूं, अब तो व्यवस्था डीबीटी की हो गई है। एक कांग्रेस के राज में था, कहते थे 100 रुपया भेजते जा करके हैं, अब गरीबों को नहीं पहुंचता, मात्र 10 रुपया पहुंचता था। जब से माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, नीतीश कुमार की सरकार जब से आई है, तो आज बिहार में डीबीटी के माध्यम से गरीबों को भेजा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा ये तकनीकी बात है, ये सैद्धांतिक बात है, लेकिन व्यवहारिक बात नहीं है। किस तरह से बिचौलियों के हाथ में बिना 20,000 रुपए गए हुए किसी का काम नहीं होता है या किसी से बात छुपी हुई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नल जल योजना का क्या हाल है? राजू बोलना चाहते हैं महोदय,
महिषी के विधायक जी बोल रहे हैं, ये उस समय यूपीए के प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो मात्र 85 रुपया बीच में रह जाता, 15 पैसा पहुंचता था। ये इनके गठबंधन के नेता बोले हैं। अब पहले का क्या था महोदय, ये इनके नेता बोल चुके हैं, इनको स्मरण करना चाहिए, उस पर भी कुछ बोलना चाहिए महोदय। क्या होता था, कितना पहुंचता था, आज तो सबका सब लेकर ही विदेश भाग जाता है आपके सरकार में महोदय। ये हो रहा है। आपका जो नल जल योजना है, यह पूरी तरह से कहां नल है और कहां जल है कोई तालमेल नहीं है। इसका प्रत्यक्ष सदन ने ही देखा है। हर सदस्यों की चिंता रही है। अगर अपने अपने छाती पर हाथ रख करके बताइए किसके विधानसभा में नल और जल चल रहा है, काम कर रहा है। इसलिए पूरी तरह खुलेआम लूट और महालूट का चलता है। अध्यक्ष महोदय, नली गली योजना किस तरह से पैसे की बर्बादी है, यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो संपर्क योजना है, लेकिन तो मैं ये कहता हूं ये संपर्क योजना है, लेकिन यह संपर्क योजना आज भी फलीभूत सही रूप से नहीं हुआ है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपने ही विधानसभा में देखता हूं जब हमारे यहां से माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 4 घंटा में हम पटना आते हैं। आपका समय समाप्त हुआ। जब कहते हैं कि 4 घंटा में कोई भी कहीं से भी पटना आ सकता है। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, तो हम कहते हैं कि मेरे महिषी विधानसभा में एक छोर से दूसरे छोर अगर कोई 4 घंटा में जाकर के दिखा दे तो मैं मानूंगा कि सरकार जो कहती है वो बात सही है। और मैं अध्यक्ष महोदय सिर्फ 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे हमारे साथी लोग, माननीय सदस्य लोग कहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय बैठाइए इनको। अध्यक्ष महोदय बैठाइए, बैठ जाए, बैठाइए इनको। आप बैठाइए। अध्यक्ष महोदय बैठाइए इनको, बैठ जाए। आसन का ही सम्मान माननीय करें। सदस्य विजय कुमार खेमका जी, अध्यक्ष महोदय 12 मिनट। आज मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अनुदान की मांगों के समर्थन में, सरकार के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। अध्यक्ष महोदय, आज भारत रत्न जननायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की 38वीं पुण्यतिथि है। उस पर मैं उन्हें नमन करता हूं, सदन की ओर से भी नमन करता हूं और पूर्णिया की जनता की ओर से भी नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आभार व्यक्त करता हूं आसन का, साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व और पूर्णिया की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज तीसरी बार सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है। महोदय, ये जो बजट है, ग्रामीण कार्य विभाग का बजट, जिसमें आज ऊर्जा, मद्य निषेध, वाणिज्य कर विभाग भी उसमें संयुक्त रूप से है, ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये प्रतिबद्ध विकास का संकल्प है। यह बजट जो है अध्यक्ष महोदय, बिहार को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अध्यक्ष महोदय, जो बीडीओ थे अब सदस्य बन गए, अभी चले गए, उनका साहस नहीं हुआ कि हम बैठ करके सुन सकें। अध्यक्ष महोदय, 2 लाइन विपक्ष के लिए मैं कहना चाहता हूं। कुछ वरिष्ठ भी हैं, हमारे सामने अजय जी भी हैं, चाहते हैं, जानते हैं अच्छा हो रहा है, लेकिन उनकी बाध्यता है, वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। 2 लाइन से शुरू करता हूं। अध्यक्ष महोदय, नकाब हटा तो चेहरा बेनकाब हो गया, नकाब हटा तो चेहरा बेनकाब हो गया, झूठ बोलने वालों का जनता ने हिसाब कर दिया। हिसाब कर गया इनका। महोदय, जो रोकते थे रास्ता, जो अभी बोल रहे थे हमारे गौतम कृष्ण जी कि बीडीओ भी वो जो बने एनडीए की सरकार में ही बीडीओ बने थे महोदय, और एनडीए की सरकार में
जब वीडियो थे और ग्रामीण विकास में जो काम हुआ उसी के चलते ये सदन पहुंच गए अध्यक्ष महोदय, सदन पहुंच गए। और ये उस समय रोकते थे रास्ता कि हमें नौकरी दीजिए, हमें नौकरी दीजिए। जो रोकते थे रास्ता वही आज सवाल करते हैं, आज सवाल कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। विकास की आंधी में इनका सारा काम तमाम हो गया अध्यक्ष महोदय, सारा काम तमाम हो गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि विकास की बात कीजिए ना, तो विकास तो रफ्तार के साथ चल रहा है, इतनी तेजी से रफ्तार के साथ है कि विकास के क्षेत्र में पूरे देश में आज नरेंद्र भाई मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में बिहार में विकास ही विकास। लेकिन इनको नजर नहीं आता महोदय, इसलिए कि ये महागठबंधन जंगल राज और कांग्रेस का 60 साल, उससे कौन वाकिफ नहीं है महोदय। उस शासन काल में कैसी स्थिति थी महोदय। जब हम बात करते हैं विकास की तो वो इतिहास हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। इनका जो इतिहास रहा है जंगल राज का, जिसने बिहार को पूरे देश में बदनाम किया, उसको लोग याद करते हैं और आगे फिर कोई ऐसी जुर्रत नहीं करे, उस दिशा में लोग काम करते हैं महोदय। इन्होंने तो बिहार का चारा खा लिया महोदय, और आज उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। याचिका दिए हैं कि हमारी जमानत जो है वो रह जाए। ऐसे सोच के ये लोग हैं महोदय। कैसी स्थिति थी, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, रंगदारी, फिरौती, डकैती, हत्या, पलायन और का भयंकर भयपूर्ण वातावरण था महोदय। शाम ढलते ही लोग नहीं निकलते थे महोदय, और आज रामराज कहने पर इनको चिढ़ लग जाती है। आज सुशासन की सरकार है और आज इस सरकार पर जनता का विश्वास है, जनता का विश्वास है महोदय। 2025 के चुनाव में जो ये लोग लेके गए थे, लोगों ने इन्हें याद दिलाया कि आपने चारा खाया है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ ने चारा खाया और उनके पुत्र ने जो नौकरी की बात करते हैं, नौकरी के बदले जमीन लिखाने का काम कर लिया महोदय। ऐसी सोच के ये लोग हैं और कहते हैं कि हम कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हुए हैं। एक तरफ आप विकास चाहते हैं और दूसरी तरफ आपने पूरे तरफ बिहार में विनाश करने का काम किया। आज एनडीए की सरकार और जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जो बिहार में बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। आदरणीय मंत्री श्रवण बाबू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान को बढ़ाने का काम किए। आज किसान के चेहरे पर लाली है। आज हमारे बिहार की जो जीविका दीदी हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। आज उद्योग के माध्यम से उन्हें उद्यमी बना करके 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया पहुंचाया गया। तो इन्होंने कोहराम मचा दिया, कोहराम मचा दिया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विकास ही विकास हो रहा है महोदय। और ये सरकार तो कहती है महोदय, और सरकार का स्पष्ट कहना है, 2 लाइन में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सपने को सच करने का हमारा वादा है। सपनों को, कौन सा सपना? बिहार को विकसित बनाने का सपना, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है, उस सपने को सच करने का हमारा वादा है। हर गांव को विकसित बनाने का एनडीए सरकार का इरादा है। मंत्री अध्यक्ष महोदय, आज बिहार में हर क्षेत्र में विकास हो रहा। बिहार में चारों ओर शांति और भाईचारा का वातावरण है। बिहार गांव का प्रदेश है और गांव के विकास ही बिहार और देश की प्रगति की सच्ची तस्वीर है अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जल जीवन हरियाली के अभियान को
साकार करते हुए ग्रामीण विकास विभाग योजना से गांव के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। महोदय कुल सहायता जो स्वयं सहायता समूह है 11,45,000 उसकी संख्या हो गई महोदय। 11 लाख से ज्यादा गांवों में और शहर में भी 41,000 हमारी जीविका दीदी आज जो है जीविका के माध्यम से सरकार की योजना के माध्यम से आच्छादित हो रही है महोदय। आज शहद उत्पादन के क्षेत्र में गांव में 4,340 मैट्रिक टन शहद का उत्पादन भी अध्यक्ष महोदय हो रहा है महोदय। अध्यक्ष महोदय गांवों में खेल का मैदान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहा है। खेलो इंडिया मेडल लाओ इंडिया, खेलो और नौकरी पाओ, आज पूरे बिहार में अभियान चल रहा है। अध्यक्ष महोदय गांवों में शादी विवाह के लिए जो है विवाह मंडप बनाए जा रहे हैं, उसका निर्माण हो रहा है। रसोई दीदी की चर्चा हर कोई के जुबान पर है। अध्यक्ष महोदय आज बड़ी संख्या में 469 स्थानों पर रसोई दीदी कार्यरत है और जिसकी रसोई का स्वाद बिहार के उन क्षेत्रों में उन विभागों में लोग प्राप्त कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लखपति दीदी की योजना लाई है, उसमें 31,71,000 लखपति दीदी बिहार में चिन्हित हुई हैं और इस बार के बजट में और भी बड़ी संख्या में हमारी दीदियां लखपति दीदी बनेंगी। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिनको हमने 10,000 रुपया दिया है उसमें वो उनका उद्योग उनका रोजगार अच्छा चलेगा तो हम उसको 2 लाख रुपया भी देने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय अभी कह रहे थे माथे पर छत, इन लोगों ने तो माथे पर छत छीनने का काम किया है, लेकिन एनडीए की डबल इंजन सरकार ने जो है गरीबों के माथे पर छत देने का काम किया है। पक्का घर, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री सहायक आवास हो, उसके माध्यम से जो है लोगों को घर मिला है। अध्यक्ष महोदय पर्यावरण के क्षेत्र में 1,04,000 से ज्यादा मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण हुआ है। तालाब, पोखर, अहर, पाइन का जीर्णोद्धार किया गया है महोदय। और अब तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी की योजना को लाने का काम किया है। और अध्यक्ष महोदय जी राम जी सुनते के साथ ये भड़क जाते हैं, जिस तरह की लाल कपड़े को देखकर सांड भड़कता है। अध्यक्ष महोदय इनको बर्दाश्त नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। जी राम जी जो योजना है वो गांव को विकसित बनाने की योजना है। गांव में जो हमारे जो श्रमिक हैं, जो जॉब कार्ड धारी हैं, जिनको पहले 100 दिन की गारंटी मिलती थी, अब 125 दिन की गारंटी मिलेगी। 125 दिन की गारंटी मिलेगी। और जरा शांत रहिए, आप पढ़े लिखे मैं जानता हूं, पिछले सत्र में भी मैं देखा हूं, लेकिन अध्ययन कीजिएगा तो जानकारी सदस्य महोदय होगी। माननीय सदस्य जी सुनिए, अध्यक्ष महोदय ये जो योजना है सप्ताह में उसके पेमेंट की गारंटी दी गई है और पेमेंट में अगर देरी होगी तो उसका जो है हम साथ में हर्जाना भी उसको देने का काम करेंगे। ये है जी राम जी केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना, जिससे कि पूरे बिहार के गांवों का विकास होगा। एआई सर्वे से उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जो बीडीओ साहब सदस्य बन करके आए हैं उनको मालूम है कि उनके गड़बड़ी के कारण ही केंद्र को ये योजना लानी पड़ी। और ये महोदय चिल्लाते हैं कि महात्मा गांधी के नाम से योजना हटा दी गई। अरे महात्मा गांधी का हम सबों ने जितना सम्मान किया है उसने किसी ने नहीं किया है। आपने तो अपमान किया है। शॉर्ट करना है सर।
एक मिनट में समाप्त करेंगे अध्यक्ष महोदय। मेरा समय 12 मिनट है अध्यक्ष महोदय, हो गया। वैसे 4 मिनट है अभी अध्यक्ष महोदय। नहीं, देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, तो इन्होंने तो अपमान करने का काम किया है। ये संविधान की किताब लेकर के पूरे देश को, बिहार को भ्रम में डालने का काम किए हैं महोदय। इसे तो बिहार के हर कोने से, हर घर से झूठा पार्टी के रूप में कहा जाता है महोदय। महोदय, मैं आपका समय 1 मिनट में समाप्त करता हूं महोदय। 2-3 सुझाव देते हुए मैं माननीय जो हमारे ऊर्जा मंत्री भी यहाँ पर हैं, हमारे जो है ग्रामीण विभाग के मंत्री भी हैं, मैं कहना चाहूंगा गांवों में जो खेल मैदान बनाया गया है उसमें जो उसकी सामग्री है और उसके देख रेख का जो जिम्मेवारी है उसे तय करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, लिख के दे दीजिएगा। मैं तुरंत कंक्लूड कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। 14 मिनट हो गया आपका। मैं एक मिनट में conclude कर- अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता सेनानी जो भूमिगत हैं, जो आजादी की लड़ाई में काम किए, उन्हें भी स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले महोदय। और जो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष हो गया, देखिए समय ज्यादा हो गया और मेंबर को बोलना है ना, अब लिख के दे दीजिए। कदम नहीं रुकने देंगे, राहें चाहे कठिन हो कदम नहीं रुकने देंगे, जनता के विश्वास को कभी नहीं झुकने देंगे। श्रीमती कोमल सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। 10 मिनट। और साथ ही अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मैं बिहार की महान भूमि और गाय घाट की देवतुल्य जनता को प्रणाम करती हूँ। मैं गाय घाट की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे सदन में अपनी आवाज बनने का गौरव प्रदान किया। महोदय, मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उस सदन की सदस्य हूँ जिसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। महोदय, आज ये सदन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के सशक्त और आत्मनिर्भर बिहार के सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है। उनके सुशासन की विचारधारा ने बिहार को एक नई पहचान दी है। यह सदन गवाह है कि हमने केवल इतिहास पढ़ा नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुनहरा इतिहास लिखा है। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारत का भविष्य उनके गांवों में बसता है। हमारी सरकार का भी यही मानना है कि जब तक हमारा गांव विकसित नहीं होगा, तब तक हमारा बिहार विकसित नहीं होगा। यह हमारी सरकार की सफलता है कि ग्रामीण विकास विभाग को पिछले वर्ष 30,150 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन गांव की जरूरतों को देखते हुए 35,521 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस वर्ष भी 30,387 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार ने 26-27 में अपने कुल एक्सपेंडिचर का 9.4% ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित किया है, जो देश के अन्य राज्यों के औसत 4.8% से लगभग डबल है। एक समय था माननीय अध्यक्ष महोदय, 90 का दशक, जब यहाँ के मुख्यमंत्री खुद को गांव और किसान का बेटा कहते थे, लेकिन सच्चाई क्या थी ये किसी से नहीं छिपा था। वो गांव से भले आते थे, लेकिन गांव का विकास करना उसी गांव के गलियों में भूल आए थे। गांव के भोले भाले लोग लालटेन जलाकर विकास का इंतजार करते रहे, लेकिन उसी लालटेन ने पूरे बिहार को अंधकार और भ्रष्टाचार में ढकेलने का काम किया। आज समय बदल चुका है। अब मुख्यमंत्री केवल गांव से नहीं आते हैं, बल्कि गांव को विकास की मुख्यधारा में लाते हैं। गांव में बिजली लाते हैं, सड़कें बनाते हैं, स्वयं सहायता समूह को ताकत देते हैं और ग्रामीण इलाकों में सम्मानजनक रोजगार देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकास का वो एलईडी बल्ब जलाया है जिसकी चमक से आज हर गांव रोशन है। और सिर्फ एक सदस्य होने के नाते नहीं, बिहार की बेटी होने के नाते मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जज्बे को सलाम करती हूं और पूरे गौरव के साथ ये कहती हूं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के वो हीरा हैं जिनकी चमक से आज हमारा पूरा बिहार चमक रहा है। महोदय, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली आत्मा हमारी महिलाएं हैं। एक समय था जब बिहार की महिलाएं अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, लेकिन आज जीविका के माध्यम से बिहार के 1 करोड़ 40 लाख से अधिक परिवारों का
आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। आज बिहार की जीविका योजना की तारीफ वर्ल्ड बैंक कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने माना है कि जीविका की वजह से ग्रामीण परिवारों की आय में 30% की वृद्धि हुई है। महोदय, हमारी सरकार ने महिलाओं को सिर्फ वोट नहीं समझा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। आज बिहार की बेटियां किसी के भरोसे नहीं, अपने दम पे, अपने हुनर पे आगे बढ़ रही हैं। महोदय, लगातार विपक्ष के द्वारा मीडिया हो या सदन हो, बिहार की महिलाएं जो कि बिहार की आधी आबादी हैं, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि एक मैं महिला हूं और महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हूं, इसलिए विपक्ष का ये बेबुनियादी कटाक्ष अस्वीकारनीय है। बार बार महिलाओं के मतदान को सरकार की महिला रोजगार योजना से जोड़ कर विपक्ष ने न सिर्फ सरकार पे महिलाओं को वोट खरीदने का आरोप लगाया है, बल्कि बिहार की आधी आबादी महिलाओं पे अपने वोट बेचने का आरोप लगाया है, जो कि अपमानजनक है। इनकी जब सरकार थी तब महिलाओं को तो सम्मान ये दे नहीं पाए, और जब एनडीए की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम कर रही है तो इन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। लेकिन ये नीतीश जी का बिहार है, यहाँ सबके साथ न्याय होती है और सबके विकास की नीतियां बनती हैं। अगली बार महिलाओं के मतदान पे सवाल उठाने से पहले मैं विपक्ष को कहना चाहूंगी कि अपने सरकार के कार्यकाल में बिहार की महिलाओं की लाचारी और एनडीए सरकार के कार्यकाल में बिहार की महिलाओं की मजबूती का फर्क अच्छे से तुलना कर लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि बिहार की महिलाएं इतनी मजबूती के साथ एनडीए के साथ और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ क्यों खड़ी है और उनका विश्वास इनके प्रति क्यों अडिग है। महोदय, लेकिन जिस सरकार ने 1990 से लेकर 2005 तक अपने 15 साल के कार्यकाल में महिलाओं को सशक्त करना तो दूर की बात है, सम्मान तक नहीं दिया, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मैं इनको बताना चाहती हूं कि भले बिहार की महिलाएं आपकी हार की वजह हो सकती हैं, लेकिन सरकार की 10,000 वाली योजना नहीं, वजह मैं आपको बताती हूं। इज्जत घर, ये एनडीए की सरकार है, याद करिए 90 के दशक, ये एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार ने महिलाओं को शौचालय दिया, सम्मान दिया, इज्जत घर दिया। अब 90 के दशक की तरह बिहार के महिलाओं को घूंघट में रात के अंधेरों में शौच करने जंगल नहीं जाना पड़ता है। जंगल राज हटा के सुशासन का सरकार बना के महिलाओं को सुरक्षा दिया कि आज वो निडर होकर अपने घर के बाहर निकल पाती हैं। बिहार की महिलाओं और बेटियों को शिक्षा का अवसर दिया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला रोजगार योजना, महिलाओं को ना सिर्फ जागरूक किया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी कहीं है तो हमारे बिहार में है। आज घर घर नल जल है, घर घर बिजली है। आज गांव गांव को सड़क से किसी ने जोड़ने का काम किया तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, एनडीए की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,08,000 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 216 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर गरीबों को छत दी गई। पिछले 10 वर्षों में बिहार के गांवों में 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो 2005 में बिहार की क्या स्थिति थी, किसी से छिपावा नहीं है। केवल 17 लाख बिजली उपभोक्ता थे, आज ये संख्या 2 करोड़ 20 लाख के पार चली गई है। जहां कल 1990 के दशक में बिहार वासी बिजली को मोहताज रहते थे, जहां 7-8 घंटे भी गांव में बिजली नहीं जाती थी, आज बिहार के गांव में भी 23-24 घंटे बिजली रहने का काम होता है। अध्यक्ष महोदय, एनडीए की सरकार केवल बिजली नहीं दे रही, पर्यावरण पर भी ध्यान रख रही है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 12,131 सरकारी भवनों पर 112 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में इसे 500 मेगावाट तक ले जाने का। अंत में महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को भी शानदार बजट के लिए बधाई देना चाहती हूं। 3 फरवरी 2026 को उन्होंने 3
87,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। याद करिए 2005 का बजट सिर्फ और सिर्फ 22,000 करोड़ का हुआ करता था। यह हमारी सरकार में बजट भी 15 गुना बढ़ गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने चुनौतियों को अवसर में बदला है, उस बिहार को बदला है जो पूरे भारत देश के नक्शे में पिछड़ा माना जाता था। आज बिहार के युवा तकनीक में, कौशल विकास में, उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1,56,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता देकर उनको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दिया जा रहा है। महोदय, मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास आने वाले पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है। ये यात्रा हमें विश्वास दिलाता है कि बिहार अब केवल संभावनाओं का प्रदेश नहीं बल्कि उपलब्धियों का प्रदेश बन रहा है। बिहारियों को कल भी अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे भरोसा था, आज भी इन्हीं पे भरोसा है और आने वाले समय में भी इन्हीं पे भरोसा रहेगा, क्योंकि युवाओं को भी प्रेरणा अपने मुख्यमंत्री से मिलती है। और क्योंकि धन तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनता को ही अपना धन माना है। ऐसे व्यक्ति हैं हमारे मुख्यमंत्री। मैं एक बात और कहना चाहूंगी। एक दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि एनडीए का सरकार है, आज इनका समय है, कल हमारा दौर आएगा। तो मैं इनको विपक्ष को कहना चाहूंगी, यही सोच का फर्क है आप में और एनडीए में। आप हमेशा आई, मी और माई सेल्फ की बातें करते हैं, लेकिन एनडीए के नेता बिहार वासियों की बातें करते हैं, बिहारियों की बातें करते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूं कि आज अगर एनडीए की सरकार है तो ये हमारा समय नहीं, बिहारियों का समय है और आगे दौर भी बिहारियों का ही आएगा। अंत में विपक्ष के साथियों को मैं कहना चाहूंगी कि बिहार वासियों का महागठबंधन सरकार के कार्यकाल का जो उनका अनुभव रहा है और इनका आसमान से बातें करने वाला जो घोषणा पत्र रहा है, यही वजह है इनके हार का। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था, सच्चा विकास वही है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और आज ये बजट उसी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। जहां नीति और नियत साफ हो वहां नतीजे खुद बोलते हैं। विपक्ष को आंकड़े दिखते हैं, हमें बदलाव दिखता है। उन्हें खर्च दिखता है, हमें भविष्य दिखता है। विपक्ष के पास आरोप है, हमारे पास उपलब्धियां हैं। उनके पास शोर है, हमारे पास गांव-गांव तक पहुंची सड़कें हैं। उनके पास भ्रम फैलाने वाली राजनीति है, हमारे पास विकास की स्पष्ट नीति है। अंत में अपने नेता के तरफ से मैं विपक्ष के लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री मनोज विश्वास जी, आपके पास में 4 मिनट का वक्त है। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आज ग्रामीण कार्य विभाग पे बोलने का समय मिला है, इसके लिए हम तमाम सदन के लोगों को धन्यवाद देते हैं। आज सर हम जिस क्षेत्र से आते हैं, सीमांचल एरिया से आते हैं, काज तो हुआ है, ये हम लोग सभी आदमी मानते हैं, मगर उसके साथ भी सर विनाश भी हुआ है हम लोगों का। उसके लिए आप पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए आप लोग। टोका टोकी नहीं। आज हम लोग सर सीमांचल एरिया से आते हैं, वहाँ हम लोग का मुख्य समस्या बाढ़ की काम होती है। हर एक साल हमारे क्षेत्र में बाढ़ आती है, जिसके चलते किसान तबाह रहता है, वहाँ का मजदूर तबाह रहता है। 2016 से कंटिन्यू सर हम पंचायत प्रतिनिधि भी रहे हैं और हर साल बाढ़ आती है, मगर आज तक उसका कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते सभी साल वहाँ के किसान परेशान रहते। इस पे विचार किया जाए सर। दूसरा सर, हमारे ऊर्जा विभाग में जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उसका काम का सराहनीय देते हैं। उनका जो काम हुआ है, अभी भी सर हमारे क्षेत्र में कहीं कहीं पे अभी भी बांस के सहारे लोग तार ले जाते हैं। कई बार हम लोग इस विभाग को भी सूचना दिए, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ऊर्जा मंत्री से निवेदन करेंगे कि आप 125 यूनिट बिजली फ्री दिए है, वैसे परिवार जो गरीब परिवार है, मगर उसके ऊपर में जो बकाया राशि है 10,000, 15,000, 20,000, हम
ऊर्जा मंत्री से निवेदन करेंगे उसको माफ किया जाए, और गरीब को जो अभी लाइट काट दिया जाता है सर बिना सूचना का, उसके पास ना तेल है ना ही कोई संसाधन है, फिर वो लोग रहे कैसे? बिजली तो हम लोग के शरीर का एक अंग हो गया है। इसके लिए हम ऊर्जा मंत्री से निवेदन करेंगे उस पर विचार की जाए, और तमाम बिहार में यह समस्या आ रहा है बिना सूचना का उसका लाइट काट दिया जाता है। दूसरा सर महत्वपूर्ण चीज है, हमारे यहाँ मत निषेध पे भी बोलना था। आज सर 2016 में शराबबंदी कानून लाया गया। शराबबंदी कानून अच्छे थे, उसको अच्छे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, मगर उसका अभी उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है सर। गांव देहात और टोले मोहल्ले में जो सूखा नशा होता है, जो आने वाला जो युवा पीढ़ी हमारे हैं वो सब विकलांग हो जाएंगे। जो आप कहीं पे भी पता कर लीजिए, उसके के चलते कई लोग परेशान है, बाप बेटा माँ सबको नहीं पहचान रहा है। इसके लिए हम सदन के माध्यम से बैंक इस पे रोक लगाया जा सके सर। दूसरा सर महत्वपूर्ण चीज है हमारे यहाँ सर, हम लोग का बहुत अच्छा स्कीम था, वैसा गरीब परिवार को जो पोषाहार जो आंगनवाड़ी के माध्यम से वैसे परिवार जो विकलांग जिसका दिया जाता था, मगर उसमें क्या हो रहा कि अभी सरकार की सबसे नाकामी उसी जगह पे फेल हो रही है कि विभाग के द्वारा हर सेंटर से 7 से 5 हजार रुपया की उगाही की जाती है। हर क्षेत्र में उसकी दलाल है जो उसकी पैसा को वहां पे भेजने का काम करते हैं। 80% जो जनता तक उसका पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा सर सेविका सहायिका जिसका मानदेय हम 9,000 रुपया रखे हुए हैं। एक सेविका के साथ आपको बताते बोलने दिया जाए माननीय सदस्य। उसके बाद सर उस सेविका का जो 9,000 रुपया वेतन दिया जाता है, एक सेविका के साथ में उसका हस्बैंड उसके साथ रहता है, उसका मानदेय बढ़ाया जाए सर। दूसरा सर उसको जैसे जनगणना में हम लोग यूज करते हैं, एसआर में भी हम लोग यूज किए तो उसका मानदेय बढ़ाया जा सकता है सर। दूसरा सर महत्वपूर्ण चीज है टोका टोकी नहीं, माननीय नए सदस्य। दूसरा सर क्या है कि सर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है क्या कि इस पे जांच बैठाया जाए। जो पैसा की जो उगाही होती है, इस पे हम सरवन बाबू हम इनके साथ भी काम किए हैं और आपको बोलते हैं कि उस पे सर इसके जांच टीम बैठाई जाए और सच्चाई है उसका जो दोषी है उसको कानून कार्रवाई की जाए सर उस पे। दूसरा सर अभी हम लोग के यहाँ बाढ़ की सबसे बड़ा समस्या, हमारे जल संसाधन मंत्री साहब बैठे हुए, हम कई बार मिले भी हैं सर। 16 से हम कंटिन्यू है वहाँ पे, और वहाँ पे सर बाढ़ हर एक साल आती है, उसका निदान दिलाने का कोई कृपा करे सर। ये ग्रामीण विकास का बजट है माननीय सदस्य, आप बैठ जाए। एक समाजवादी चिंतक विचारक ने कहा था माननीय सदस्य कि जो काम होता है उसकी भी चर्चा हो, जो नहीं होता है उसकी भी चर्चा हो। तो माननीय सदस्य नए हैं और संक्षिप्त भाषण में इन्होंने सरकार की प्रशंसा भी की है, अपनी बातें भी रखी हैं। बहुत धन्यवाद आपको जी। माननीय सदस्य श्री विष्णुदेव पासवान जी, आपके पास में 5 मिनट का वक्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, माननीय ग्रामीण विकास विभाग मंत्री जी का, और हमारे नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का, और दरौली विधानसभा के देवतुल्य जनता जनार्दन को, जिन्होंने मुझे इस गरिमामय सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं ग्रामीण विकास विभाग के अनुदानों की मांगों के समर्थन में पूरे दमखम के साथ खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार के 1,40,00,000 से अधिक परिवारों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है। परिवारों की आय में 30% की वृद्धि हुई है। पहले जो वार्षिक आय 35,968 रुपये थी, वह बढ़कर 46,758 रुपये प्रति वर्ष हो गई है। शुरुआत में परिवारों का कर्ज 50% था, जो अंतिम सर्वे में घटकर 7% हो गया है।
अब तक विभिन्न बैंकों द्वारा 10,53,000 स्वयं सहायता समूहों के बचत बैंक खाता खोले गए हैं और कुल मिलाकर 62,628 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई है। ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने की योजना के तहत कुल 6,459 बैंक सखियों को प्रशिक्षित कर ग्राहक सेवा केंद्र खुलवाए गए हैं। ग्रामीण परिवारों के जीवन बीमा हेतु अब तक कुल स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 91,11,000 सदस्यों का बीमा कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 1.29 लाख समूहों को बैंक द्वारा 7,052 करोड़ से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। महिलाओं की उद्यमशीलता को और अधिक गति प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर एक सहकारी संस्था बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना जीविका निधि का गठन किया गया है। आज मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, विपक्ष को ग्रामीण विकास से समस्या नहीं है, इन्हें सरकार की सफलता से समस्या है। जिनके शासन में गांवों की पहचान टूटी सड़कें, अंधेरे घरों और पलायन से होती थी, आज वही लोग विकास की परिभाषा पढ़ा रहे हैं। मैं विपक्ष से सीधा प्रश्न पूछता हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 30 लाख से अधिक गरीब परिवारों का पक्का घर मिला? क्या यह सत्य नहीं है मनरेगा के तहत करोड़ों मानव दिवस सृजित हुए और मजदूरों को सीधा पैसा खाते में गया? क्या यह सत्य नहीं है कि जीविका से जुड़ी 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को आर्थिक ताकत मिली? यदि यह सब झूठ है तो सदन में कहें और यदि सच है तो स्वीकार करें। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की राजनीति विकास रोको भ्रम फैलाव पर चलती है। जिन्होंने सालों तक दिया नहीं उजाला वो आज चिरागों की लौ पर सवाल उठाते हैं। जिनके राज में गांव था बदहाल वो हमसे विकास का हिसाब मांगते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हजारों किलोमीटर सड़कें बनी, हर घर नल का जल योजना से ग्रामीण घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचा, स्वच्छ भारत मिशन से लाखों शौचालय बने। पहले ग्रामीण मां बहनों को अंधेरे में रहना पड़ता था, आज उन्हें सम्मान मिला है। क्या यह विकास नहीं है? गरीबों के मसीहा पद्म भूषण आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहा करते थे, राजनीति का धर्म है अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाना। आज ग्रामीण विकास विभाग वही काम कर रहा है, अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में ला रहा है। अध्यक्ष महोदय, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसका मतलब साफ है, बिहार का विकास बिना भेदभाव के, बिहार का पैसा बिहार के गरीब के लिए। लेकिन कुछ लोगों को जाति की राजनीति से फुर्सत नहीं है, उन्हें गरीब की झोपड़ी नहीं दिखती, उन्हें केवल अपनी कुर्सी दिखती है। विपक्ष कहता है योजनाओं में कमी है, मैं कहता हूं आइए सुझाव दीजिए, लेकिन विकास रोकने की राजनीति मत करिए। सिर्फ आलोचनाओं से इतिहास नहीं बदलते, इरादे और हिम्मत से हालात बदलते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब पारदर्शिता से सब कुछ हो रहा है। आज भुगतान डीबीटी से ट्रांसफर हो रहा है, बिचौलियों की दुकानें बंद हुई हैं, यही सबसे बड़ा दर्द है विपक्ष का। पहले कमीशन की राजनीति थी, आज कमिटमेंट की राजनीति है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की अनुदान राशि पर सवाल उठाना दरअसल गांव के गरीब पर सवाल उठाना है। यह बजट केवल कागज का आंकड़ा नहीं, यह किसान की उम्मीद है, यह मजदूर की रोजी है, यह महिला की आत्मनिर्भरता है। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, हम विकास के रास्ते पर अडिग हैं, न दबेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे। जो बिहार को आगे बढ़ाना चाहता है वह हमारे साथ आए, जो बाधा बनेगा जनता जवाब देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ग्रामीण विकास विभाग के अनुदानों की मांगों का जोरदार समर्थन करता हूं और सदन से इसे पारित करने का आग्रह करता हूं। जय सिवान, जय बिहार, जय भारत। आपको धन्यवाद, आपने कम समय अपनी बातें रखी। माननीय सदस्य मोहम्मद तौसीफ आलम जी अपना पक्ष रखें, 4 मिनट आपके पास में समय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूं। माननीय, सबसे पहले मैं अपने नेता जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूं, जिनके बदौलत, जिनके आशीर्वाद से, जिनके दुआ से हमने यहाँ 5वीं बार विधानसभा पहुंचा। अरे भाई सुनिए ना। टोका टोकी नहीं। मैं अपने क्षेत्र खास करके बहादुरगंज के जनता जो है मुझे 5वीं बार जिताया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। महोदय, हमने 2005 से देखा है विकास हुआ है, इसमें सच्चाई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कमियां हैं जो हम
सरकार भाग नहीं सकता है। महोदय, तमाम महापुरुषों ने कहा है कि भारत गांव का देश है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। आज जो मैं देख रहा हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास जीवनी द्वार योजना हो, लोहिया स्वच्छ अभियान या जल जीवन हरियाली योजना हो, सबों में लूट मची हुई है। महोदय, कौशल विकास के नाम पर ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, लेकिन युवा को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिससे बिहार के लाखों युवा बेरोजगार हैं तथा अन्य राज्य में रोजगार हेतु पलायन कर रहे हैं। महोदय, आज ग्रामीण विकास के बजट बता रहे हैं कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास की प्राथमिकता ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार के प्रावधान करने में विफल रही है। महोदय, आज ग्रामीण विकास की बात हो रही है, लेकिन ग्रामीण विकास में एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ने की। हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर गांव में लोग परेशान हैं, लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। महोदय, जब जाति आधारित जनगणना हुई तब एक आंकड़ा आया था जिसमें वर्णन था 94 लाख लोग 6000 आदमी वाले हैं। 6000 से 10,000 आदमी 81 लाख लोग हैं तथा 10,000 से 20,000 आदमी वाले आमदनी वाले 49 लाख लोग हैं। उनके लिए सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। महोदय, आज गरीबों की बात नहीं हो रही है, जिसे चप्पल और साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं है, वैसे गांव की गरीब मजदूरों के विकास की बात सरकार नहीं सोच पा रही है। महोदय, आज जब हम लोग प्रखंड में जाते हैं तो पता चलता है कि इंदिरा आवास में लूट खसोट हो रहा है। नाम चढ़ाने के नाम पर 2,000 लिया जाता है और जब फर्स्ट पेमेंट होता है 12,000 लिया जाता है, फिर सेकंड पेमेंट में उसको दौड़ा करके उसको परेशान किया जाता है। महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूँगा, खास करके मनरेगा में लूट खसोट है। खास करके दिघलबैंक प्रखंड में हमने एक नदी है जिसमें कालोपीर बोलते हैं, उसका नदी के किनार में तालाबनामा खोद करके मनरेगा से पैसा निकाला गया है। मैं चाहूंगा कि दिघलबैंक प्रखंड में जो भी मनरेगा का काम हुआ है उसमें जांच हो, 2024-25 का, 2025-26 का, इसका जांच हो महोदय। और मैं बिजली क्षेत्र में कहना चाहूंगा महोदय, हमारे क्षेत्र में बनगमा पंचायत है जहां की अभी भी बांस का खंभा में बिजली का पोल लगा हुआ है। बनगमा पंचायत वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, दुलाली सिंघिया और बनगमा पंचायत, यानी दोनों वार्ड में आज का डेट में भी बिजली बांस के खंभे पर लगा हुआ है। मैं चाहूंगा कि वहां भी जांच हो। और एक खास करके जो ये है कि दिघलबैंक में जो पदस्थापित है आपका एसडीओ, वो लगातार 4 साल एक ही जगह में एसडीओ है, और बगल के प्रखंड जो टेरागाछ है उसमें भी वो एसडीओ है। 4 साल हो जाने के कारण वो स्थानीय नेतागिरी में लिप्त है और स्थानीय नेतागिरी में रुचि लेता है। हम चाहेंगे कि ये 4 साल से जो एसडीओ बना हुआ है उसको भी जांच किया जाए कि एक ही स्थान पर किस आधार पर वो रहा है। और मैं सरवन बाबू से कहना चाहूंगा, बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई जैसा है, मैं चाहूंगा कि जो बिंदु पर हमने कहा है मनरेगा अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, सरकार ने जीविका को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही है और उन बातों में अगर हकीकत है तो हम सरकार से जानना चाहेंगे कि आखिर आज बिहार के तमाम ग्रामीण इलाकों में महिलाएं जो हैं वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लोन से और मनमाने सूद से क्यों पीड़ित हैं। गांव का गांव, परिवार का परिवार महोदय उजड़ रहा है, तो सरकार माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर नियंत्रण लगाए। दूसरी बात महोदय कहेंगे कि
जीविका में इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड ICF होता है, जो जीविका से चलता है और ग्राम संगठनों तक पहुंचता है, उसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक का पैसे का गबन हुआ है, जिसके बारे में ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार ने भी जिक्र किया है। और जीविका के MIS जो पोर्टल है, साइट है, वहां पर भी दिख रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हम कहेंगे कि सरकार इस पर जांच कराए और दोषी जीविका के जो अधिकारी है उन पर कार्रवाई करे। महोदय, दुल्हिन बाजार पालीगंज विधानसभा में वहां जीविका के BPM द्वारा केवल आंदोलन और हड़ताल में शामिल होने के कारण जीविका कैडरों, जिनमें सुधा देवी, वीना देवी, निशा देवी, सगुफ्ता परवीन, कंचन देवी तथा बैंक मित्र ममता कुमारी, नीलू कुमारी और बुक कीपर मोहन कुमार, बिरदा कुमार और सुबोध कुमार, इनको महोदय बिना कारण बिना नोटिस के हटा दिया गया है। CLF पदाधिकारियों का महोदय नकली साइन करके इनको हटाया गया है। हम सरकार से मांग करेंगे कि उस पर BPM पर जांच हो और जो गलत तरीके से लोग हटाए गए महोदय, उनको सरकार वापस काम पर रखवा ले। और आधा मिनट महोदय और चाहेंगे, जीविका स्टोर प्रबंधक होते हैं महोदय, आपका समय हो गया। 8 हजार इनको वेतनमान मिलता है। सरकार उनको उनका वेतनमान बढ़ाए। जब सबका वेतनमान बढ़ रहा है तो ये हम महोदय सरकार से मांग करना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अजय बाबू, 1 मिनट का वक्त है। अच्छा सुझाव दीजिए। मैं सुन रहा था और खेमका जी ऐसे बुजुर्ग साथी बोल रहे थे और सुनने के लिए जवाब तैयार नहीं है, भाग गए। माइक पर बोलिए ना। मैं माइक पर ही बोल रहा हूँ सर, क्योंकि उन्होंने कोड किया था मेरा नाम, इसलिए मैं चाहता था मेरी बात को भी सुने। आज जो चर्चा हो रही है कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ। और कटौती प्रस्ताव मैं इसलिए रखा हूँ कि आवास योजना से गरीबों को 2018 से जो पहली किस्त मिली थी, उसके बाद दोबारा किस्त नहीं मिल रही है। पैसे क्या हो रहे हैं? दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी आवास का सर्वे कराया गया था और उसके सत्यापन के लिए गए, लेकिन सत्यापन के समय जिनका सर्वे में नाम आया उसके नाम जो है सत्यापन के समय सूची में नहीं है। ये कहाँ गड़बड़ी हो रही है? फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई प्रावधान तो कीजिए, जिनके नाम छूट गए उनके नाम को फिर से सत्यापन के लिए स्पेशली करवाया जाए। फिर मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, जिस जीविका के बारे में संदीप जी बोल रहे थे, 1,75,000 जीविका दीदी जिसको CM जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी और कई स्तर से चुनाव में आपने कहा था कि उसका मानदेय हम 30,000 करेंगे, तो इसके बारे में तो आज प्रोविजन इसमें कर दिया जाता, वो नहीं किया गया है। फिर हम आपसे कहना चाहते हैं कि मनरेगा एक बड़ी सच्चाई है बिहार के अंदर। मनरेगा जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। पीठ जितना थपथपाइए कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन सबका दिल कबूल करता है कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। अगर मनरेगा में भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, फिर मैं दोहरा रहा हूं, आप 248 रुपया जो रखे हुए मजदूरी, कहीं मजदूरी नहीं मिलता है। आप इसको 400 रुपया मजदूरी कीजिए और चाहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, इसको एग्रीकल्चर से जोड़िए, एग्रीकल्चर से जोड़ दीजिएगा, काम भी मिलेगा और कृषि का भी विकास होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ। माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी। सदन में नहीं है सर। माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें सादर नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जीविका दीदी समूहों का गठन किया गया है महोदय। जीविका दीदियों के अंदर CM दीदी, HNS MRP, CNRP, बैंक मित्रा दीदी, पशु सखी कार्य करती हैं। साथ ही कैडर के रूप में बुक कीपर, SJY MRP, CLF के अध्यक्ष, सचिव, MBK कार्य करते हैं महोदय। यह प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक कार्य करते हैं महोदय, लेकिन इनका मानदेय 3,000 से लेकर 9,000 के बीच में होता है महोदय। साथ ही इनकी जो नियुक्ति है महोदय, यह अस्थायी होती है, जिसके कारण जो जिले के अधिकारी होते हैं, DPM होते हैं, ब्लॉक के BPM होते हैं, इनको बार बार हटाने की धमकी देकर इनको प्रताड़ित करते हैं महोदय। तो मैं सदन से मांग करता हूं महोदय कि इनका सम्मानजनक मानदेय बढ़ाया जाए और साथ ही इनको अस्थायी किया जाए। ये लोग 10-10 साल, 12-12 साल से ये लोग
कार्य कर रहे हैं महोदय, तो इनको सम्मानजनक वेतन के साथ, मानदेय के साथ इनको अस्थायी किया जाए महोदय। साथ ही महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को आवास देने की व्यवस्था है, लेकिन जो गरीब भूमिहीन है महोदय, उनको सरकार भूमि देकर आवास योजना में शामिल करने का प्रावधान है, लेकिन अधिकारियों द्वारा भूमि तो आवंटन कर दी जाती है, लेकिन उनको दखल नहीं कराया जाता है। उसमें आनाकानी करने के कारण भूमिहीन जो है आवास योजना से वंचित रह जाते हैं महोदय। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरत जो है भूमिहीन गरीबों को है आवास पक्के मकान की, तो इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए और ठोस योजना बनाई जाए कि दखल देकर भूमिहीनों को आवास योजना में महोदय शामिल किया जाए। साथ ही महोदय, अब आप बैठ जाए, एक बस आधा सेकंड महोदय, 10 सेकंड ऊर्जा के बात कर रहा हूं महोदय। बहुत से गांव में महोदय 11,000 का हाई टेंशन जो तार है गांव के बीचों बीच से बस्तियों से गुजरा है महोदय। हमारे यहाँ माननीय ऊर्जा मंत्री अभी नहीं है, भानपुर हो गया, इटही हो गया, आपके बड़ौरा गांव हो गया, तियरा गांव हो गया, तमाम ऐसे गांव हैं जो गांव के बस्तियों के बीचों बीच गुजरा है महोदय। इसके लिए हम लोग स्कूटी से बात करते हैं, कार्यपालक अभियंता से बात करते हैं, तो उनका कहना है कि हमारे स्तर से ये तार नहीं हटाया जा सकता है, बार बार घटनाएं होती है महोदय। इसके लिए भी कोई ठोस नियम बनाया जाए जो गांव के तारों को हटाया जाए महोदय 11,000 वोल्ट के। धन्यवाद। जानकारी के लिए माननीय सदस्यगण, सरकार बैठी हुई है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई एक मंत्री नए होते हैं तो दूसरे मंत्री ग्रहण करते हैं इस चीज को आके। अब श्री ललन राम जी, आपके पास में 4 मिनट का वक्त है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जननायक कर्पूरी जी का पुण्यतिथि है, मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आज ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, ग्रामीण विकास विभाग ने लगातार गरीब गुरबा के लिए आवास और जीविका सहित बहुत कार्य किए हैं। 4 मिनट समय होने के कारण हम बहुत संक्षिप्त में बहुत कुछ बातें रखना चाहते हैं। महोदय, पहले भी आवास योजना का कार्य होता था। पहले आवास योजना का कार्य होता था जिसमें श्यामशान घाट बनाया जाता। श्यामशान घाट के जहाँ जमीन रहता है, जहाँ गरीब गुरबा मुसहर भूया डोम मेस्तर जहाँ उस आवास में जाने से भी कतराते थे, वहाँ आवास बनता था। हम थोड़ा पहले अब में थोड़ा तुलनात्मक कर दे रहे हैं। अब पहले जो आवास बनाया जाता था, जो ऐसा आकार का बनाया जाता था जिसका में हम लोग के गांव देहात में लोग कहते थे कि सुअर का बखोर है। बखोर कुछ लोग समझते नहीं होंगे, लेकिन मगही भाषा है। तो सुअर जहाँ रहते हैं वैसा हम लोग को पहले समझा जाता था। गरीब गुरबा को हम लोग को पहले के सरकार किस भाव से हम लोग को देखती थी, एक परिकल्पना करने के, कल्पना करने के जोग है। महोदय, हम बताना चाहते हैं कि आज माननीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे ढंग से जहां गरीब गुरबा रहते हैं, जहां अवस्थित है, वहां बनाया जाता है। आज माननीय नीतीश कुमार जी लगातार परिश्रम करते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने गरीब गुरबा के हित में हमेशा सोचते हैं। और साथ ही साथ माननीय मंत्री श्रवण बाबू को भी हम धन्यवाद देते हैं, जो हमेशा गरीब गुरबा के हित में, हम तो यूं ही कहेंगे कि हमारे बीच समाजवाद का नेता यहाँ बहुत बैठे हुए हैं। पहले भी हम लोग समाजवाद का नेता का नाम सुनते थे, डॉक्टर लोहिया जी, जननायक कर्पूरी जी, और हमारे बहुत से जो पुरोधा हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, तो समाजवादी नेता थे। आज भी सदन में समाजवादी नेता है। स्पीकर साहब भी बहुत बड़ा समाजवादी नेता है। आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी समाजवादी नेता है। आदरणीय विजय और आदरणीय विजेंद्र बाबू
शरमन बाबू बहुत यहाँ समाजवादी नेता है और अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो हम माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने बिहार को संवारने के काम किए हैं, सजाने के काम किए हैं, हम लोग गरीब गुरबा उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम त्याग की बात करना चाहते हैं। माननीय नीतीश कुमार किस प्रकार का त्यागी हैं। जब मुख्यमंत्री से हटना चाह रहे थे नैतिक कारण से कि हम लोकसभा में उनका सीट कम आया, 2 सीट आया, तो कहा कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने उस समय भी कहा था कि नैतिकता के आधार क्या, अभी तो जनादेश बिहार आपको दिया है, लेकिन उन्होंने ठान लिया। माननीय नीतीश कुमार का त्याग की मैं बात कर रहा हूं। माननीय नीतीश कुमार ने त्याग किया और एक गरीब गुरबा के बेटा, मुसहर का बेटा के माननीय मुख्यमंत्री जीतन बाबू के बनाने के काम किए। तो त्यागी पुरुष हमारे बीच आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। और पहले उन लोग को भी मौका मिला, मुख्यमंत्री उन लोग जब कुछ केस में फंस गए, घोटाला में पकड़ा गए, तो उन्होंने लोग किसको बनाए? अपना पत्नी को बनाए। तो अब पहले अब में परिवर्तन देख लीजिए महोदय कि पहले हमारी नीतीश कुमार का सरकार और नीतीश कुमार का सोच, नीतीश कुमार जो कार्य किए हैं हम लोग के गरीब गुरबा के लिए, मुसहर भूइया डोम मेस्तर के लिए, बाबा दशरथ मांझी के नाम हम लोग सभी लोग जानते हैं। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व में विख्यात करने के काम आदरणीय नीतीश कुमार ने किया है। कोई नहीं जानता था बाबा दशरथ मांझी को, और उसमें हमारे आदरणीय नेता जीतन बाबू ने उनको लेकर पहाड़ काट रहे थे और माननीय नीतीश कुमार जी के पास आए थे। तो हम माननीय अपने नेता आदरणीय जीतन बाबू को भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष हैं, हमारे नेता भी आदरणीय समाजवादी नेता हैं। और आपका समय हो गया है। थोड़ा सा महोदय, हम लोग के पार्टी छोटी पार्टी है, तो समय कम से कम हमेशा 4 मिनट मिलता है, एक आध 2 मिनट और बढ़ाया जाए। अभी हम तो कुछ कहा ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ कहने के लिए बात की है। माननीय नीतीश कुमार जी जितना काम किए हैं हम लोग घंटों कह सकते हैं, लेकिन अभी तो शुरुए किए थे और समय खत्म हो गया। लेकिन महोदय एक चीज और हम माननीय मंत्री शरमन बाबू से आग्रह करना चाहते हैं कि आवास योजना में सभी माननीय विधायक लोग को एक लेटर जाए कि अब जो अभी सर्वे चल रहा है और जब प्रकाशित होने के पहले सभी माननीय विधायक लोग एक बार एक नज़र समीक्षा कर ले, उसके बाद प्रकाशित हो। ये मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी से। एक अनुरोध और है कि आवास योजना में टोला सेवक विकास मित्र तालीम मजकर का बहुत कम पैसा मानते हैं, तो उन लोग को आवास बनाने के लिए एक लेटर जाए और टोला सेवक शिक्षा मित्र और तालीम मरकज के विकास मित्र। 3 मिनट का वक्त है आपके पास। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से ग्रामीण विकास विभाग के बजट 2026-27 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपने नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, मधुबनी के देवतुल्य जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके आशीर्वाद के कारण आज मैं इस सदन का हिस्सा बना हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, शांति बनाए। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट को मैं कोट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि भारत की असली संस्कृति, परंपरा, सादगी और आत्मनिर्भरता ग्रामीण जीवन में जीवित है। अभी भी ग्रामीण इलाका में 65 से 70% लोग रहते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था जो है सो कृषि पे आधारित है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं और मैं तो अपने चुनाव के दरमियान हमेशा बोलता रहा कि अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगर जो काम उन्होंने बिहार के लिए किया है, अगर उसको अगर लिखा जाए तो एक लंबा चौड़ा जो है किताब लिखा जा सकता है। लेकिन 2 महत्वपूर्ण काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। एक तो पहला काम जो उन्होंने किया कि बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला, और दूसरा बिहार को लालटेन युग से भी बाहर निकालने का काम किया है। इस 2 काम के कारण मैं हमेशा से उनको हमेशा मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि वो युग भी हम लोगों ने देखा था जिस समय लालटेन की आवश्यकता थी, और वह टाइम भी देखा था जब जंगल राज था उसने।
अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे टाइम कम है क्योंकि 3 मिनट का ही आपने वक्त दिया है, लेकिन आज जितने काम जो है ग्रामीण इलाकों में हुआ है, हम सब लोगों ने जैसे देखा है उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, आज वो काम दिख रहा है ग्रामीण इलाकों में कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितने सारे जैसे काम हुए हैं। पहले जब हम लोग जाते थे तो ग्रामीण इलाका में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह टोला दलित का टोला है, यह टोला जो सवर्ण का टोला है, लेकिन अब जब ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो अब यह जो डिफरेंसेस है बहुत कम हो गया। मैं यह नहीं कह रहा हूं पूरी तरह समाप्त हो गया है, लेकिन यह डिफरेंसेस बहुत कम हो गया है। अब गांव में जाते हैं तो दलित टोला में भी जाते हैं तो उनके घर में भी बिजली है सो मिलती है, उनके यहाँ भी जाते हैं तो उनके यहाँ भी पक्का मकान मिलता है, और यह सारा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम हुए हैं। चाहे जीविका दीदी के माध्यम से, जीविका दीदी का माध्यम से इतने सारे जो महिलाएं स्वावलंबी हो रही है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो जो 10,000 और 2 लाख जो की योजना का जो चलाया, मुझे लगता है कि जब 2 लाख रुपया जीविका दीदियों के माध्यम से लोगों को मिल जाएगा तो जो 50% आबादी है, जो महिला की आबादी है अपने बिहार में, अभूतपूर्व बदलाव आ जाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था जो है निश्चित रूप से जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं बिहार के विकास के लिए, और कई सारे फैसले नीति भी बनाए हैं और नीति का उन्होंने समीक्षा भी किया है। चाहे शिक्षकों की बहाली का माध्यम हो, उन्होंने कई सारे जैसे नीति बनाई, नीति में सुधार भी हुआ, और हम लोगों ने भी मांग की थी अपने पार्टी की तरफ से, जब हम लोग की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, कि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से किया जाए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी बदलाव करने का काम किया। शराबबंदी एक ऐसी पहल की गई जो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का फैसला लेने के लिए जज्बा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि जब शराबबंदी आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और उन्होंने शराबबंदी का भी फैसला लेने का काम किया। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से जैसा समर्थन किया, लेकिन मैं अपनी ही सरकार के माध्यम से, आपके आसन के माध्यम से, आपके बस एक मिनट उपाध्यक्ष जी, मैं अपने आसन के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना भी चाहता हूं, अपनी सरकार है, कि सर वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए, अच्छे ढंग से लागू किया जाए, अवेयरनेस पे काम किया जाए, और कानून में जहां भी संशोधन की आवश्यकता पड़े संशोधन करते रहिए। सर आप हमेशा से करते आए हैं और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री देवेश कांत सिंह जी। माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आज ग्रामीण विकास के बजट के पक्ष में मुझे बोलने का आपने समय दिया। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने क्षेत्र की जनता, गोरियाकोठी विधानसभा की उस महान जनता और देवतुल्य जनार्दन को, जिनके आशीर्वाद से मैं इस सदन में चौथी पीढ़ी के रूप में लगातार 100 वर्ष 1926 से 2026 तक उस परिवार को आशीर्वाद देती रही वह जनता, जिसकी बदौलत आज एक मजबूत आवाज लेके आपके बीच खड़ा हूं। अपने नेता और विशेष रूप से बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, माननीय उप सचेतक विनोद नारायण झा जी, और जिन मंत्री जी का आज बजट है, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी श्री श्रवण कुमार जी, आप सबों के आशीर्वाद से और आपके सहमति से आज यह बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन बजट के पक्ष में जब हम लोग बोलने के लिए यहाँ और सुनने के लिए यहाँ आए थे तो एक बड़ा दुखद क्षण हुआ, और मैं वह विषय रखना चाहता हूँ। ऐसे तो वह सदस्य चले गए जिन्होंने डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी की तुलना एक ऐसे आदमी से कर दी जो खुद से जायफता है, और अपने इस्तीफे की बात की कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तीफा देके आज ग्रामीण विकास की नौकरी छोड़कर इस सदन में हूं, और उस व्यक्ति के साथ हूं जो भ्रष्टाचार का मसीहा है, जो बिहार के नाम पर एक कलंकित समय रहा है। वह दुखद क्षण आज इस सत्र में आया। इसके लिए मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा कि इसकी भर्त्सना सदन में होनी चाहिए कि बाबा साहब की तुलना आप किसी से कैसे कर सकते हैं। आज जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का
38वां पुण्यतिथि है, उनको आज हम लोग नमन करें। लेकिन तुलना आपने ऐसे व्यक्ति से कर दी तो दुख का दिन भी है, क्योंकि ऐसे लोग कहते हैं और निकल भागते हैं। ऐसे भी इनकी आदत हो गई है। कटौती का प्रस्ताव रखेंगे, विषय पर चर्चा कम करेंगे, राजनीति की चर्चा करने के पहले और विषय का जवाब सुनने के पहले भाग जाएंगे। आज ग्रामीण विकास की बात करते हैं। मैं चलिए, आप नहीं सुनिएगा तो आप भी जाइए, आप भी 4:15 बजने जाएगा, आप भी चले जाइएगा भूजा के टाइम पर। लेकिन जब बिहार सरकार बजट रखती है तो उसका कुछ तथ्य होता है, और तथ्य सुनने की आपको आदत नहीं। आपको आदत है सिर्फ राजनीति की बात करने की, लेकिन आपको यह दिखता नहीं कि जिस गांव से निकलकर आप और हम आए हैं वह ग्राम कहाँ है। आज सिर्फ ग्रामीण विकास ही नहीं, पूरे बिहार के हर विभाग में विकास दिखता है। आज गांव जाने में लोगों को डर नहीं लगता, सड़कों में जाने में कोई कष्ट नहीं होता, रहने के लिए बिजली की आवश्यकता जो होती है वह पूर्ण हो गई, लालटेन से छुटकारा मिल गया, जंगल राज का भय समाप्त हो गया। महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर जितने भी, चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे जीविका दीदी के माध्यम से हो, बिहार मजबूत हो रहा है। बिहार मजबूत हो रहा है, बिहार का विकास दिख रहा है। बिहार के गांव को जाके देखिए, एक वह भी दिन था जब आपके साइकिल से आप सड़क पर नहीं चल सकते थे। अब बिहार की सड़कें ऐसी हैं जो कि बिहार के अधिकतम दूरी तक भी आप 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। हमारे बिहार के गांव की स्थिति है कि बिहार के गांव में आज हम लोगों ने जब स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने दिन देखा है कि पंखे तोड़ दिए गए थे क्योंकि बिजली नहीं होती थी। आज हमारे स्कूलों में बिजली की व्यवस्था होने से स्मार्ट क्लासेस चल पा रहे हैं। आज हमारे पंचायती राज के माध्यम से आप जाके देखिए, एक छोटा सचिवालय गांव का खड़ा हो गया है, जहां कार्यपालक सहायक, रोजगार सहायक, आवास सहायक, विकास मित्र, आपको कैसे नहीं दिखता? ये बिहार सरकार का काम है। और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की डबल इंजन की सरकार के साथ हम जब काम करते हैं तो गौरव महसूस होता है कि हम उस समय में विधायक बन के आए हैं जब बिहार विकास की तरफ उत्तरोत्तर रूप से बढ़ रहा है। अभी चूंकि डाटा पढ़ने का मैंने विचार त्याग दिया है, चूंकि डाटा लगातार पढ़ा जा रहा है और वह सत्य है, और डाटा को पढ़ना ही खाली विषय नहीं है, लेकिन हमको इस सदन को प्रैक्टिकल होकर समझना पड़ेगा कि बिहार जब विकास कर रहा है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। और मैं इन्हीं बातों के साथ कि बिहार के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे सारे उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हैं, इन्होंने जो व्यवस्था की, चर्चा होती है ग्रामीण विकास पर आप जाइए, स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ डॉक्टर नहीं थे, मरीज आपको नहीं दिखेंगे, कभी भी नहीं दिखेंगे। आज के दिन में 39 मरीज से 11,000 मरीज चाह रहे हैं उस अस्पताल में, 250 से ऊपर दवाएं मिल रही हैं, बिजली में 125 यूनिट फ्री होने से गरीबों के लालटेन की व्यवस्था समाप्त हो गई। आप जिस घर में जाएंगे कोई न कोई व्यवस्था से, आज माधव आनंद जी चर्चा कर रहे थे कि महात्मा गांधी ने कहा कि देश की आत्मा, भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो आज महात्मा गांधी जी की आत्मा को संतुष्टि मिल रही होगी कि बिहार की आत्मा सही में आज गांव में खुश है। जिस तरह से चर्चा हुई प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, कहाँ 20,000 रुपये मिलते थे इंदिरा आवास के नाम पर, आज 1,20,000 से, और मनरेगा के माध्यम से और मजदूरी के माध्यम से, शौचालय के माध्यम से, सारे 1.5 लाख रुपये के सहयोग से अच्छे अच्छे सुंदर मकान बन रहे हैं। आप जाइए, आपके गांव में कचरा प्रबंधन की यह व्यवस्था सुंदर हो गई कि आपके कचरे को आपके घर से उठाने के लिए आपके दरवाजे पर साइकिल से आके कचरा ले जा रहा है। तरह तरह की व्यवस्था की यही है। कचरा प्रबंधन से लेके आपके यहाँ पानी लग जाता था, छोटे छोटे नलियों गलियों की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने अपने हर विषय को पंचायती राज के सहयोग से हो,
स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हो, ऊर्जा विभाग के सहयोग से है, सारे विभागों ने मिल के जो बिहार के गांवों को सजाया है, संवारा है, वैसे गांवों को देखने की जरूरत है। सिर्फ समीक्षा के नाम पर सिर्फ उसकी आलोचना करना, आप बिहार के गांवों की तुलना दूसरे गांव प्रदेशों में भी जाके आप करिए। एक समय था कि बिहार के गांवों में सही में डर लगता था रहने में, लालटेन जलता था, रात में लोग रोशनी में नहीं रह पाते थे, भय होता था किसके घर में कौन पहुंच जाएगा, किसके घर में कहां हत्या हो जाएगी। हम शहर को भागते रहे तो शहर सुरक्षित नहीं था। और आज बिहार एक ऐसे नेतृत्व के हाथों में सुरक्षित है कि ग्रामीण विकास तो विकास, बिहार का सामूहिक विकास हर स्तर पर, चाहे गांव में कन्या विवाह के तहत, योजना के तहत गरीब बच्चे बच्चियों की शादी के लिए भवन बन रहे हों, चाहे दलितों के टोलों में छोटे छोटे सामुदायिक भवन, उनके काम करने के लिए जो शेड है, जो व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था हुई है। और मैं बिहार सरकार को इसके लिए बधाई भी देता हूं, क्योंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कुछ न कुछ इस पर चर्चा करते हैं अपने मंत्रियों के बीच में, और बिहार को रोज कुछ न कुछ मिल रहा है। कल 25 लाख महिलाओं को इसी ग्रामीण विकास विभाग ने 10-10 हजार रुपया पुनः देने का काम किया, और फिर से 25 लाख महिलाओं को उनको आर्थिक रूप से समृद्ध होने में, उनको रोजगार योजना के लिए वह पैसा मिला, वह भी देखने की जरूरत है। 1,40,50 लाख महिलाओं को चुनाव पूर्व यह पैसा मिला था, अब 2-2 लाख रुपया उन जीविका दीदियों को जिस दिन मिल जाएगा, और जीविका दीदी जो व्यापार बढ़ा रही हैं, उससे बिहार की नारी शक्ति तो समृद्ध होगी ही, हर घर समृद्ध होगा, हर घर मजबूत होगा। मैं इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री को, पूरे मंत्रिमंडल को और माननीय प्रधानमंत्री जिनके मार्गदर्शन में और जिनके सहयोग से डबल इंजन की सरकार मजबूती से चल रही है, वैसे सारे चीज़ों के लिए धन्यवाद भी देता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं कि बिहार ऐसे ही उत्तरोत्तर विकास करे। आप सबों का आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहेगा। और मैं 1-2 विषयों को अपने माननीय, चूंकि बैठे हैं हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, कि 2-3 विषय हैं जो कि हमारे क्षेत्र के विषय हैं, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारे यहाँ मॉडल बनने जा रहा है ब्लॉक, लेकिन हमारे 2 ब्लॉकों में मॉडल जो ब्लॉक बनने जा रहा है, गोरिया कोठी और बसंतपुर को पदाधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के लिए आवास की उसमें जोड़ने की आवश्यकता है। लकड़ी नवीगंज में जुट गया है, उसका टेंडर हो गया है, लेकिन गोरिया कोठी और माननीय विधायक बगल में कह रहे हैं सुगौली, तो ऐसे सारे विधायकों से सूचना ले लिया जाए, गोरिया कोठी और बसंतपुर को भी मॉडल ब्लॉक में कर्मचारियों और पदाधिकारियों की रहने की अच्छी व्यवस्था हो, और जो भी सुगम व्यवस्था के माध्यम से जो हमारे बने हैं पंचायत सरकार भवन, उसकी व्यवस्था थोड़ी और मजबूत हो जाएगी, तो जो ग्रामीण है उनको ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा, और कचरा प्रबंधन की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा और साइंटिफिक कर देने से वह और सफल हो सकेगा। मैं यही आग्रह करते हुए पुनः बिहार सरकार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले गरीब गुरबा के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मखदूमपुर विधानसभा के महान जनता कार्यकर्ता कृपया शांति बनाए नेताओं का हार्दिक बधाई देते हैं कि मखदूमपुर की महान जनता ने मुझ पर विश्वास रख के दूसरा बार सदन में भेजने का काम किया है। साथियों,
आज जो महोदय आज ग्रामीण विकास विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उस विभाग पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। विकास विभाग में खास करके मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना में जो लाभान्वितों का जो 50,000 रुपया दिया जाता है, तो उस पर हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे महोदय, उसमें राशि को बढ़ाया जाए। मुझे याद है कि 1998 में विशेष पैकेज जहानाबाद जिला के लिए इंदिरा आवास के लिए आया था और उस समय में करीबन जहानाबाद जिला में करीब 2000 इंदिरा आवास का निर्माण हुआ था और आज जो स्थिति है सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लोग उसमें नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए मुख्य जो खास करके हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि उस पर विशेष नजर रखते हुए उसमें राशि को बढ़ाया जाए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो खास करके जब भी जो जीरो टैग के माध्यम से जो लोगों का लाभान्वितों का नाम जो जोड़ा जा रहा है, उसमें बड़ी पैमाने पर भ्रष्टाचार है। उसमें नाम जोड़ाने के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। ये सब जो है ये पर भाई इस पर रोक लगाने की जरूरत है। साथ ही साथ आज जो है मनरेगा की बात उठी, बहुत सा हमारे साथी माननीय सदस्य लोगों ने बड़ा विस्तार पूर्वक से उस पर बात चर्चा करने का काम किए हैं। लेकिन महोदय जो खास करके जो आपका मनरेगा में लूट खसोट का है, 40 से 45% उसमें कमीशन वसूला जाता है और जो कार्य होते हैं उसमें दिन दहाड़े लूट खसोट किया जा रहा है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। बात जीविका दीदी की बात है, जीविका दीदी की 10,000 रुपया पर व्यक्ति को मिला, लेकिन उसमें जो है मात्र 2 बकरी भी नहीं खरीदा सका। आज जो है हम चूंकि हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम भी गांव में निवास करते हैं, जो जीविका दीदी जो हमारे लोग अगल बगल के लोग जो हैं 10,000 रुपया मिला, लेकिन उसमें जो है उसमें विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए महोदय हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जो आपका शेष जो खास करके 1,90,000 जो राशि जीविका दीदी के देना है, तो मुख्य रूप से उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के लाभान्वित को विशेष रूप से पहला प्राथमिकता में राशि को भुगतान किया जाए। अब जो खास करके जो जीविका दीदी का जो संगठन है, उसमें हर गांव में 2-3 संगठन बनाया गया है, समूह बनाया गया है। हर गांव में 50 की संख्या में, लगभग 50-40 की संख्या में महिलाएं उसमें जुड़ा हुआ है, रोजगार की तलाश में है। ये सब सारी बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है। महोदय हम एक बात और हम ऊर्जा विभाग के प्रति हम माननीय मंत्री जी को ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय जी जो खास करके पूरे बिहार के लेकर हम जहानाबाद जिला के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। विकास हुआ है, रोशनी मिल रहा है, लेकिन उसमें जो है कनेक्शन मिला, जो आवास में कनेक्शन लिया, लेकिन उसका जो है बिल अगर जो गरीब गुरबा अगर कनेक्शन ले है तो उसका 1 महीना साल भर होते होते उसके कम से कम 50,000, 60,000, 10,000, 20,000 की राशि जो है उसमें विशेष रूप से जो है लगाया जाता है। फ्री तो है, 125 यूनिट फ्री आप दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पुराने जो कंज्यूमर हैं, जो कनेक्शन लिए हुए हैं, उन पर जो है से वो जो बिल है उठ रहा है। हम आपका माननीय मंत्री महोदय जी, हम एक बात
चर्चा करना चाहते हैं कि एक मखदूम काको प्रखंड अंतर्गत जो खास करके जो छापा मारा जाता है विभाग के द्वारा, उसमें एक आपका काको प्रखंड के अंतर्गत गांव है निसरपुरा, वहां जो है एक मिल चलाता था, उस पर छापामारी किया गया, जबकि उस गांव में 2 फेस लाइन है, 3 फेस भी नहीं है, और उस पर छापामारी करके उसको 7,16,596 रुपया पर उस पर FIR और वसूली का अति किया गया है, FIR किया गया है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। छापा मारा जाता है विभाग से, जो जाते हैं टीम बन के जाते हैं, तो वहां पर भी जो है इस तरह के है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, सभापति महोदय, हम एक बात और हम चर्चा करना चाहेंगे महोदय कि जो खास करके बिजली में जहां तहां जो गांव में है, अभी कुछ माननीय सदस्य जी ने अपने बात को रख रहे थे कि जो खम्हा या पौल के भी अभी जहां तहां जब अभाव है, पुराने पौल गड़ा हुआ है, तार जर्जर स्थिति में है, उसको बदलने की जरूरत है कि ताकि बहुत सा ऐसा घटना घट रही है कि तार टूट जाने से मौत हो जा रहा है, ये सब पर ध्यान देने की जरूरत है। और जो बिजली के प्रति जो है, बिजली हर जगह गांव में पहुंचा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के भी और माननीय मंत्री जी के भी कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा बिजली मिल रहा है लोगों का, लेकिन इस समय भी सुधार करने की जरूरत है महोदय। हम एक बात अब हम थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं मद्य निषेध विभाग पर। महोदय, हम जिस समय में 2015 में जब सदस्य चुन के आए थे, तो उस समय में सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी माननीयों ने एक स्वर में होकर संकल्प लिया था कि हम लोग न शराब पिएंगे और न शराब छुएंगे। इस तरह के कानून बना था, लेकिन कानून तो बना, लागू भी हुआ, लागू भी है, लेकिन उसमें जो महोदय जो स्थिति है पूरे क्षेत्र का कि शराब महंगा हो गया। हुजूर, शराब महंगा हो गया। पहले अगर 500 के बोतल मिलता था, एक पॉइंट कहिए, नीब कहिए, पॉइंट कहिए, लेकिन उसका 500 रुपया में मिलता था महोदय। लेकिन आज जो है होम डिलीवरी हो गया है। होम डिलीवरी से शराब घर पर पहुंच जाता है। ये जो है खास करके जो है लोग जो है उसके प्रति जो है लोग शराब पीते हैं और लोग कर रहे हैं। रह गई बात ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में महोदय जो जहां तहां गांव में चाहे टोला हो, बड़ा बड़ा बस्ती हो, नदी किनारे जो शराब की भट्टी चलाते थे, श्री विशाल कुमार आज भी महोदय उस तरह के है, उस पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे ग्रामीण विकास विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर मिला है। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे उस सदन का सदस्य बनने का अवसर मिला जहां बिहार के 9 विश्वकर्मा माननीय नीतीश कुमार जी और ऐसे महान नेता बिहार की गाथा लिख रहे हैं। मैं भी आज उसका एक हिस्सा बना हूं और मुझे यह अवसर देने के लिए मैं अपने माननीय नेता नीतीश कुमार जी, अपनी पार्टी जिसने ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को यह अवसर दिया, और नरकटिया की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उन्होंने अपना आवाज बना के सदन में भेजने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक बिहार के 50% आबादी सबल और मजबूत नहीं होगी, विकसित बिहार की कल्पना करना बेमानी है। महोदय, जीविका के माध्यम से हमारी 50% आबादी को सबल करने का काम हमारी सरकार कर रही है, और जीविका का नाम सुनते लाल कपड़ा देख के जैसे सांड भड़क जाता है, वैसे ही हमारे विपक्ष के लोग भड़क जाते हैं। लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं इनको हम बताना चाहते हैं कि हमारी जीविका
का मुख्य 4 उद्देश्य है। 4 हमारे काम है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आजीविका में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादित सामानों को बाजार उपलब्ध करवाना, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में निवेश का क्षमता प्रदान करना, सूक्ष्म एवं कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ावा देना। महोदय, जीविका के पहले क्या स्थिति थी गांव में महिलाओं की, ये हम बताना चाहते हैं, खास करके उनको जो जीविका का नाम सुनते भड़क जाते हैं। महोदय, गांव में जब पुरुष कमाने के लिए बाहर चला जाता था तो 200, 500, 1000 रुपए की जरूरत जब महिला को पड़ती थी और उसका पति बाहर से पैसा नहीं भेजता था तो वो महिला अपना जेवर गिरवी रख के अपने बच्चे का इलाज कराती थी और अपने परिवार का खर्च चलाती थी। मौका मिला, बिहार के एक मुख्यमंत्री को मौका मिला तो उन्होंने भी एक कागज पर दस्तखत किया और अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री को मौका मिला तो इन्होंने 2006 में 6 प्रखंडों के साथ जीविका समूह का शुरुआत किया, जिसका अब विस्तार होकर के पूरे बिहार के अंदर में 11,03,627 ग्राम क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 11,477 यानी कि कुल 11,45,104 समूह का गठन किया। अब हम इनको कहेंगे कि हमारी इन जीविका दीदियों को 1,40,40,00,000 लोगों को हमने लाभ पहुंचाया, फिर ही भड़क जाएंगे, फिर इनके पेट में दर्द होगा, लेकिन इसका इलाज हमारे पास नहीं है। माननीय सदस्य, समय का अभाव है, आप अपने क्षेत्र की ही प्रमुख समस्या मुझे 10 मिनट मिला है महोदय, मुझे 10 मिनट मिला है जी। तो जीविका दीदियों के माध्यम से हमने गांव की महिलाओं को सबल किया और सिर्फ जीविका ही नहीं, जब इनको मौका मिलता है तो ये अपने परिवार से बाहर सोच ही नहीं पाते। राज्यसभा बेटी जाएगी, लोकसभा बेटी जाएगी, और हमारे नेता को मौका मिलता है तो उन्होंने शुरुआत की है साइकिल योजना। कहां से महिला कैसे हमसे जुड़ी और कैसे हमारे साथ आई, हम संक्षिप्त में बताना चाहते हैं कि साइकिल एक योजना नहीं थी, ये महिलाओं लड़कियों को एक पंख दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। साइकिल मिला तो जहां 1 के अनुपात में 10 लड़के मैट्रिक उत्तीर्ण होते थे 2005 के पहले और 5 तक, अब मैट्रिक में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। ये 10 गुना का फर्क साइकिल योजना ने मिटाया। सिर्फ इस योजना से यही नहीं हुआ महोदय, इस योजना से यह हुआ कि अब बेटे और बेटी का फर्क मिट गया। अब लड़कियां उसी साइकिल से स्कूल भी जाती हैं, ट्यूशन भी जाती हैं और शाम में अपने घर का सामान भी खरीद करके परिवार में लेकर के आती हैं। इसलिए माँ जो है या पिता जो है ग्रामीण विकास पर रखे। माननीय सदस्य, समय का अभाव है, इस पर निर्भर नहीं है महोदय। मैं उसी विषय पर हूं, क्योंकि महिलाओं के लिए सिर्फ जीविका ही नहीं है। हमारी सरकार ने 4th क्लास में जब ये सर्वे करवाया मुख्यमंत्री जी ने कि लड़कियां ड्रॉप आउट क्यों हो रही हैं, तो पता चला कि गरीब की बेटी पोशाक के अभाव में स्कूल नहीं जा पाती है, तो मुख्यमंत्री जी ने पोशाक योजना दे करके गरीब की बेटियों को स्कूल भेजने का काम किया। पंचायती राज में आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण दिया, और जिसको कुछ नहीं दिया, जिसके लिए कुछ नहीं कर सके, उसके लिए जीविका लाए और जीविका के माध्यम से उनको स्वरोजगार देने का काम किया। ये जीविका का ये देन है महोदय। मुझे 10 मिनट मिला है महोदय, समय का कुछ अभाव है भी आसन को। नहीं महोदय, कंक्लूड करें अपना। मैं कंक्लूड कर रहा हूं महोदय। ऊर्जा के क्षेत्र में हम कहना चाहेंगे कि हम लोग अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। हम लोग वो दौर भी देखे थे और ये दौर भी देख रहे हैं। हम लोग ऐसे पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने उनका भी दौर देखा था 90 से 2005 तक, और ये दौर भी हम लोग देख रहे हैं। एक यूसन रोड जैसे पटना के पौष इलाके में 8-8 घंटे बिजली नहीं रहती थी, गांव का तो बातें छोड़ दीजिए, और आज गांव में भी 20 से 22 घंटे बिजली रहती है महोदय। माननीय सदस्य महोदय बैठ जाए। माननीय नहीं महोदय, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, समय का अभाव है आसन। महोदय मैं सुझाव दूंगा अपने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को अब कि आपने बहुत काम किया है,
आपको जितना धन्यवाद दिया जाए, आपने बिहार से लालटेन को समाप्त कर दिया है। आज किसी घर में लालटेन खोजने से भी नहीं मिलता है। महोदय, हम आग्रह करेंगे कि बिजली विभाग में एक समस्या है कि आम उपभोक्ता जब अपना आवेदन कर देता है ऑनलाइन, उसके बाद उसके हाथ में कोई काम नहीं रहता है। फिर विभाग का काम है उसको मीटर लगा करके देना, लेकिन विभाग अगर किसी कारण से मीटर नहीं लगाता है तो चूंकि अब बिहार के लोग बिना बिजली के नहीं रह सकते हैं, इसलिए समय निश्चित किया जाए कि एक सर्टेन टाइम में उनको मीटर उपलब्ध हो, और मीटर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, बल्कि ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई हो जो उनको समय से मीटर उपलब्ध नहीं कराते हैं। ये एक मेरी मांग है, आपसे आग्रह है कि आप इसको करवाने का काम कीजिए। और अंत में अपनी बात को रख के बात खत्म करूंगा एक बात कह के कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि हमारा भी दौर आएगा, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि जो बीत गए वो दौर ना आएगा और बिहार में एनडीए के सिवा कोई और ना आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री प्रकाश चंद्र जी, आप 2 मिनट में अपनी बात रखें, गागर में सागर भरें। धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं आज इस सदन में ओबरा की जनता की तरफ से आभार प्रकट करता हूं आदरणीय चिराग पासवान जी का, हमारे नेता का, जिन्होंने मुझे इस सदन का सदस्य बनने का मौका दिया। पद्म विभूषण रामविलास पासवान जी को स्मरण करते हुए मैं नमन करता हूं आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का, जिनकी 38वीं पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। आज बिहार बदल रहा है और ग्रामीण विकास विभाग उस बदलाव का सबसे सशक्त इंजन है। मैं कुछ ठोस तथ्यों के साथ इस कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं। महोदय, इस बार सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 23,701.18 करोड़ का ऐतिहासिक बजट रखा है। पिछले साल के 16,043 करोड़ से लगभग 47% ज़्यादा है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है, जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सरकार के संकल्प को जाहिर करता है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं हमारी एनडीए गठबंधन सरकार द्वारा सोमवार को 25 लाख महिलाओं के खाते में 2500 करोड़ भेजा गया। संकल्प सभागार से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला के खाते में 10,000 की राशि भेजी गई। अब तक कुल 1.81 करोड़ लाभुकों के खाते में 18,100 करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं। इससे पहले 1.56 करोड़ के खाते में 15,600 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। इस बजट में सरकार ने 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता देने का जो संकल्प लिया है वो क्रांतिकारी है। अब जीविका दीदियां इतनी आत्मनिर्भर एवं सशक्त हो गई हैं कि पुरुष अब उन पर अपने निर्णय नहीं थोपते, बल्कि उनकी सहमति से कार्य करते हैं, और महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण दूसरा हो नहीं सकता। भाषण संक्षिप्त करें माननीय सदस्य, समय का अभाव है। साथ ही हम अपने भाषण को संक्षिप्त करते हुए कहना चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जब मैं चुनाव के दौरान घुमा करता था तो एक तरफ हम ओडीएफ कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ गाँव की स्थिति बदतर है। जहाँ भी दलित समुदाय के लोग रहते हैं उन सब इलाकों में ज़रूरत है कि सरकार एक बार शौचालय की ऑडिट कराए किसी थर्ड पार्टी से, ताकि अगर कहीं शौचालय बना है या राशि दी गई है और शौचालय नहीं बनाया गया है तो उसके बारे में सरकार को पता चल सके कि स्थिति क्या है। और दूसरी तरफ अगर ओडीएफ होने के बावजूद लोग शौचालय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो सरकार जागरूकता के कार्यक्रम चलाए। धन्यवाद महोदय। अपना आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य श्री सुजीत कुमार जी, 3 मिनट में अपनी बात रखें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सारे लोग आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। साथ ही मिथिलांचल और बिहार के सारे लोग, खास करके हमारे क्षेत्र गौराबौराम के सारे जनता जनार्दन का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार भी देता हूं, जिनकी बदौलत, जिनके आशीर्वाद के बदौलत मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं। माननीय, आज मैं ग्रामीण विकास विभाग के बजट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं स्पष्ट कर दूं कि कटौती प्रस्ताव के विरोध में और सरकार के पक्ष में मैं अपनी बातें रखना चाहता हूं। माननीय, हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक सपना देखा था बिहार के गांवों के लिए। गांव आत्मनिर्भर हो,
गांव में संपन्नता आए और गांव में एक समरसता का माहौल बना रहे। लेकिन उस समय के विदेश के पढ़े हुए जो नेतागण थे, उन्होंने औद्योगिकरण और शहरीकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया। महात्मा गांधी के टाइटल को तो हथिया लिया गया, लेकिन उनके विचार को दरकिनार करके शहरीकरण और औद्योगिकरण की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ग्रामीण विकास के काम को पूरी तरह लगभग छोड़ दिया गया। बिहार में भी उन्हीं लोग की सरकार थी, कुछ बहुत ज़्यादा कार्य तो हुआ नहीं।